पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। मांसपेशियों में खिंचाव, खांसते समय पेट और आंतों में, या फिर बाथरूम या शौच के दौरान तकलीफ, भारी वस्तु उठाने में जांघों में दर्द और अधिक देर तक खड़े रहने या बैठने में जब दर्द महसूस होने लगे तो ये हार्निया के संकेत हो सकते हैं। ये बीमारी लंबे समय तक खांसी या मांसपेशियों के कमजोर हो जाने से होती है। पुरुषों में इनगुइनल हार्निया जांघ की जोड़ में होता है। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को बहुत तेज दर्द होता है। नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? क्या कभी आपने उस दर्द के बारे में सोचा है जो कभी-कभी आपके पेड़ या नाभि के नीचे होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ दवाइयां ले लेते हैं और आराम मिल जाता है। क्यों करते हैं ना आप भी ऐसा ही? लेकिन आपको बता दें कि लगातार अगर इस समस्या को नजरअंदाज करते रहें तो ये एक गंभीर समस्या बन सकती है, जैसे कि हर्निया। जी हाँ, हर्निया, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन शायद समझा नहीं होगा। तो आइए आज जानते हैं हर्निया के बारे में। आमतौर पर लोग छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो इसके दुष्परिणाम को नहीं जानते। कई बार यही छोटी समस्याएं बड़ी होकर गंभीर रूप ले लेती हैं। हर्निया भी ऐसी ही एक बीमारी है। हर्निया एक बहुत कॉमन बीमारी है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो मसल्स का और मांसपेशियों का वीक होना है। बट इसके साथ में कुछ हर्नियाज ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं एब्डोमिनल वॉल के जो अपने आप में कमज़ोर होते हैं। जैसे नाभि है, वो अपने आप में कमज़ोर होती है और इस तरह से अगर उससे किसी चीज़ जो अंदर के हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, हमारे अंदर का फैट है, अगर वो उनको टूटी हुई जगह और जो गैप है उससे अगर बाहर स्किन के अंदर नीचे निकल के आ जाता है, उसे हर्निया कहते हैं। बता दें कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अंग खोखले स्थानों पर मौजूद होते हैं। इन खोखले स्थानों को बॉडी कैविटी कहते हैं। ये कैविटी चमड़ी की झिल्ली से ढकी होती है, पर कभी कभी ये झिल्लियां फट जाती हैं, तो हर्निया की शिकायत हो जाती है। नमस्कार। दूरदर्शन देखने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी शुभकामनाएं। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब लॉकडाउन में हैं, घर में अकेले या अपने परिवार के साथ भी होते हुए एक हमें डर सताता रहता है। ऐसे समय में कुछ लोगों को नशे का सहारा लेने की इच्छा होती है। कुछ और गलत खबरें भी छप रही थी कि अल्कोहल से कोरोना वायरस कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस कम नहीं होता, बल्कि अल्कोहल से हाथ धोने से कुछ हद तक अपने हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे हाथ साफ करने का तरीका है साबुन से हाथ धोना और अच्छी तरह से आगे पीछे उंगलियां, अंगूठा इत्यादि सारे अच्छी तरह से साफ करना। इसलिए मेरी भाइयों और बहनों से यही विनती है कि वे शराब का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी से ही शराब को दूर कर दें और कभी भी शराब का सेवन
ना करें, इसका प्रण कर लें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। खान पान और लाइफस्टाइल का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। हाइटस हर्निया की बीमारी में आहार नली व अमाशय का हिस्सा फैलकर चेस्ट के नीचे चला जाता है। इससे आहार नली जहां से अमाशय से जुड़ती है वहां का वॉल्व अपनी जगह छोड़ देता है और भोजन अमाशय से वापस आकर आहार नली में जाने लगता है। इससे गैस व एसिडिटी होती है। कभी कभी खाने की थैली जो हमारे पेट के अंदर होती है वो इस रास्ते से हमारी छाती की ओर जाने की कोशिश करती है। जब खाना हमारे पेट से निकलकर छाती से निकलकर गले में आने लगे और साथ में सीने में जलन के साथ एसिडिटी का होना हाइटस हर्निया के आम लक्षण हैं। एक्चुअली हाइटस हर्निया एक डिफरेंट टाइप का हर्निया होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एक चेस्ट की कैविटी होती है, छाती की कैविटी होती है और एक एब्डोमेन की कैविटी होती है, और इन दोनों के बीच में डायफ्राम होता है जो इस दोनों कैविटी को सेपरेट करके रखता है, और उसी डायफ्राम के थ्रू हमारे खाने की ट्यूब और ब्लड वेसल्स, एओर्टा वगैरह नीचे आते हैं। तो जो वो अगर मसल वीक हो जाती है, जिसको हम हाइटस कहते हैं, जिसके थ्रू ये ऑर्गन्स चेस्ट से लेके एब्डोमेन में एंटर होते हैं, तो उसको हम हाइटस कहते हैं। अगर वो वहाँ की मसल वीक हो जाए तो उसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं। ये परेशानियाँ तब ज्यादा होती है जब हम मिर्ची का खाना ज्यादा खाते हो। बता दे कि इससे हार्ट बर्न की स्थिति भी आ सकती है, जिससे लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक के जैसा कुछ हो रहा है। हाइटस हर्निया से पीड़ित व्यक्ति यदि खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है, उसे भी समस्या हो सकती है। संतुलित आहार द्वारा हम पूर्णतया स्वस्थ रहते हैं और हमारे आहार में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिसके कारण मांसपेशियां मजबूत रहें। प्रोटीन की कमी होगी तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी। प्रोटीन हमें मिलती है दूध से, जो भाई अंडा खाते हैं या मीट खाते हैं उनको अंडे या मीट से प्रोटीन मिलती है, और जितनी दालें हैं हमारी उनमें भी प्रोटीन बहुतायत से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हमें आहार में यह प्रयास करना चाहिए कि हरे साग सब्जी और रेशे वाले जिसे फाइबर कहते हैं अधिक मात्रा में लें। इससे लाभ ये होता है कि आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी, और इसके साथ साथ आप पानी भी 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पिएं तो पानी से कब्ज़ नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी आपने जाना शरीर के बॉडी कैविटी के बारे में। दरअसल बॉडी कैविटी के फट जाने से ये समस्या होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि हर्निया कितने प्रकार के होते हैं और इसका वास्तविक उपचार क्या है। जब पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और इसके कारण आते बाहर निकलने से ये समस्या होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे देखकर या छूकर महसूस किया जा सकता है। ग्रामीण हो या शहरी लोग, हर्निया की शिकायत आम होती जा रही है। यदि उम्र के हिसाब से देखें तो 50 साल के बाद इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारी भी बढ़ती जाती है। पेट की मांसपेशियां, एक तो अगर बढ़ती आयु में ऐसा हो सकता है, जैसे 40 साल के बाद मांसपेशियां हमारी कमज़ोर होने लगती हैं। फिर जो हमारे किसान भाई या मजदूर भाई भारी वजन उठा रहे हों उनको ये कमज़ोरी हो सकती है, या कभी कभी कोई ऑपरेशन किया गया हो या चोट लगी हो जिससे कि पेट की मांसपेशियां या उसकी कुछ नसें, नर्व जैसे कहते हैं, वो कट गई हों पूर्व ऑपरेशन के कारण, तो उनसे भी पेट की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और वो हर्निया का रूप ले सकती हैं। हर्निया एक ऐसे थैले जैसा होता है जिसमें एक छोटा छेद हो जाता है। थैले के अंदर की चीजें जैसे खाना, डिब्बे आदि बाहर निकलने लगते हैं। हिएटल हर्निया स्टमक के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। हर्निया उन बीमारियों में से एक बीमारी है जो कि पैदा होने से लेके अपनी लाइफ के आखिरी दिन तक हो सकती है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जो शिशु हैं जो पैदा होते हैं वो हर्निया के साथ ही पैदा हो सकते हैं, जिसको हम लोग कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी उम्र नहीं है जिसमें कि हर्निया नहीं हो सकता, और हम लोग प्रैक्टिकली हर उम्र का हर्निया देखते हैं।
अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखाकर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें, क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं। गौरतलब है कि हमारे पैरों में एक धमनी होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है कि वो हमारे पैरों में खून की कमी को पूरा करे। किंतु जब पेट के कुछ अंग जांघ से होते हुए पैरों की इस धमनी में पहुंच जाते हैं, तो फीमोरल हर्निया हो जाता है। इस हर्निया का मुख्य शिकार स्त्रियां होती है। देखिए, एक तो 40-50 साल की आयु के बाद पूरा शरीर हमारा बढ़ती आयु के साथ साथ जर्जर होने लगता है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और ख़ास तौर से अगर हमने आहार संतुलित नहीं रखा है, प्रोटीन की और हरे साग सब्जियों विटामिन आदि की मात्रा संतुलित रूप में नहीं ली है, तो ये अधिक संभावना बढ़ जाती है और इस कारण शरीर जर्जर होने लगता है और कमज़ोरी बढ़ जाती है। इसीलिए देखा गया है कि 40 वर्ष के बाद पुरुषों में और स्त्रियों में भी हर्निया की संभावना बढ़ जाती है। वजन उठाने के दौरान अत्यधिक जोर लगाकर खांसने से पुरानी चोट के कारण कब्ज, गर्भावस्था के दौरान पेट की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाना, पेट का पुराना ऑपरेशन आदि के कारण हो सकता है। महिलाओं में फीमोरल हर्निया की जो ओपनिंग होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उनकी पेल्विस चौड़ी होती है। बच्चा बियर करने के लिए और यूट्रस और प्रेगनेंसीज के लिए फीमेल की जो पेल्विस ज़्यादा स्पेस रहती है, तो इसलिए फीमोरल जो ओपनिंग होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। जब फीमोरल ज़्यादा बड़ी ओपनिंग होती है तो उसमें हर्निया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि फीमोरल हर्निया मेल्स में भी होता है, बट मेल्स में बहुत रेयरली ये पाया जाता है। हर्निया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आमतौर पर ग्रॉइन हर्निया होता है, जो हमारे एब्डोमिनल वॉल के आसपास के हिस्से में होता है। लेकिन अम्बिलिकल हर्निया की स्थिति में नाभि किसी गुब्बारे की तरह फूलकर बाहर की ओर आ जाती है। अगर हम देखते हैं कि हमारी नाभि फूली हुई है या नीचे स्क्रॉटम में स्वेलिंग है, चलने से बढ़ जाती है जो स्वेलिंग, खांसी करने से जो स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो स्वेलिंग देख के ही आदमी इसकी डायग्नोसिस कर सकता है। इसके लिए कुछ हमको बहुत स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। समय के साथ साथ ये स्वेलिंग बढ़ती जाती है, क्योंकि मसल ज़्यादा फटती जाती हैं और ज़्यादा इंटेस्टाइन का या एब्डोमेन के अंदर के ऑर्गन्स का प्रोट्रूजन बाहर निकलना हो जाता है। अम्बिलिकल हर्निया विशेष करके नवजात शिशुओं में होता है। जब बच्चा रोता है तो उसके नाभि के आसपास के क्षेत्र में एक लंप बाहर की ओर निकल आता है। हर्निया बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें जो जब पैदा होते हैं उस वक्त उनको हर्निया रहता है। मोस्टली अम्बिलिकल हर्निया होता है और इंग्वाइनल हर्निया होता है, उसको हम लोग कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। और काफ़ी कॉमनली ये देखा गया है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये हर्निया ऑलरेडी होता है और उनका ऑपरेशन करना भी ज़रूरी होता है, एक्सेप्ट कि अम्बिलिकल हर्निया में हम लोग कुछ समय तक वेट कर सकते हैं, बट इंग्वाइनल हर्निया में बचपन में ही और इन्फेंसी में ही उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी रहता है। वहीं इंसिजनल हर्निया तब होता है जब एब्डोमिनल सर्जरी के बाद उचित देखभाल नहीं होती। इंसिजनल हर्निया, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इंसिजन के थ्रू होता है। और जैसे कॉमनली अगर हम देखा जाए तो हर एब्डोमिनल ऑपरेशन में एक इंसिजन देना पड़ता है। जैसे सिजेरियन के लिए इंसिजन देना पड़ता है, यूट्रस को निकालने के लिए देना पड़ता है, और बाकी कई बीमारियां होती हैं जिसमें कि एब्डोमेन को इंसिजन दे के अंदर उसके ऑर्गन को ऑपरेट किया जाता है। तो अगर हर्निया उस इंसिजन के थ्रू होता है तो उसे हम लोग इंसिजनल हर्निया कहते हैं। हालांकि सामान्य ऑपरेशन से हर्निया का इलाज किया जा सकता है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा हर्निया का इलाज बेहतर और सुरक्षित ढंग से किया जा सकता है।
सर्जरी की प्रक्रिया में लेप्रोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हर्निया का इलाज ऑपरेशन द्वारा संभव है और यह ऑपरेशन आजकल सुचारू रूप से दूरबीन द्वारा या लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा संपन्न किया जा सकता है, जिसके पश्चात मरीज उसी दिन सायंकाल या अगले दिन घर जा सकते हैं और 2-3 दिन के बाद अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। हर्निया का अभी तक बिना ऑपरेशन के कोई इलाज संभव नहीं हो सका है। स्वस्थ जीवन शैली और नियमित व्यायाम करके हर्निया की समस्या से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहां इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षित स्वास्थ्य बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा देता है। तो चलें उस ओर जो भगाता है हर रोग, यानी योग। मंडूकासन सामान्य डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करता है। अब मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूकासन, जिनको घुटनों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और अपनी मुट्ठियों को नाभि के क्षेत्र के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। धीरे से अपनी कोहनियां समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और भ्रू मध्य दृष्टि। धीरे धीरे वापस आएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ध्यान रहे वापस आने के बाद भी आपके हाथों की स्थिति वही हो, ये ना हो कि नीचे ही आपके हाथों की स्थिति बदल गई। धीरे से वापस आएं। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन, श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी आसन और जिन साधकों को तनाव या हाइपरटेंशन से संबंधित विकार है उनके लिए भी उनकी जीवन शैली में यह आसन बहुत लाभदायक है। दोनों पैरों को फैलाएं। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और कोहनियों को मोड़ते हुए विपरीत कंधों के नीचे अपनी उंगलियों को रखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों को वापस लाएं और हाथों को नीचे ले आएं। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं।
यह है। धीरे से पैरों को मिलाएं पवन मुक्तासन के लिए। दोनों हाथ जंघाओं के पास, दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री कोण तक उठाएं। घुटने मोड़ते हुए सीने के पास लाएं और धीरे से दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन उठाएं और ठुड्डी वाले भाग को घुटनों के बीच लगाएं। धीरे धीरे वापस आए। हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों को सीधा करें और धीरे धीरे पैरों को वापस ले आए। दोस्तों, हर्निया कोई बड़ी बीमारी नहीं, हमारे मांसपेशियों की कमजोरी से उपजा एक रोग है। महज थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से इससे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूंगी अगले हफ्ते और पूछूंगी आपसे फिर वही सवाल, कैसे हैं आप? नमस्कार।